हालांकि जब ये शब्द इन बूढ़े लोगों के मुंह से निकलते थे तो वे हमेशा बहुत ही मिलनसार लगते थे, जिससे व्यक्ति को लगता था कि यह कोई सामान्य बातचीत है। लेकिन सच तो यह है कि उनके सभी शब्दों में छिपे हुए ब्लेड होते थे, जो उनके विरोधियों को क्रोधित करने और उनकी मानसिक स्थिति में छेद करने के लिए डिजाइन किए गए थे। यह कौशल एक परिवार के मुखिया के लिए आवश्यक था। राघव ने कहा कि जब उसने स्वर्गीय दंड का सामना किया तो जमीन फट गई और वह सीधे उसमें कूद गया। फिर जमीन उसके पीछे बंद हो गई और इस तरह उसने स्वर्गीय क्लैश को चकमा दिया। उसके बाद उसने बाहर निकलने के लिए अगले कुछ महीने सुरंग खोदने में बिताए। यही कारण है कि वह लगभग मुकदमे से चूक गया, सरोजनी ने कहा। सच में वह बिल्कुल बकवास कर रही थी। यह एक ऐसा कौशल था जो उसने राघव से सीखा था। उसे लगा कि इतने लंबे समय तक राघव के संपर्क में रहने के बाद उसका अपना चरित्र बदल गया है। अब वह बिना पलक झपकाए बेतहाशा बड़बड़ा सकती थी। उसने सुरंग खोदने में कई महीने लगा दिए। स्वाभाविक रूप से किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। हां, राघव ने कहा कि वह उस समय डर से मूर्ख बन गया था और उसने गलती से नीचे की ओर खुदाई कर दी थी। कई महीनों तक खुदाई करने के बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दूसरी दिशा में खुदाई की, जिससे उसे एक बार फिर सूरज देखने को मिला। सरोजनी ने कहा। क्या बकवास है, अशरफ गुस्से से बोला। वह स्पष्ट रूप से उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी। कोई भी व्यक्ति कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, वह ऊपर और नीचे कैसे भ्रमित हो सकता है। अगर वह केवल उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम को गलत समझ रहा था तो यह एक बात थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति संभवतः इतना मूर्ख नहीं हो सकता। मुझे भी लगा कि यह बकवास है। इसलिए यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं, यदि आप अधिक विवरण चाहते हैं, यदि आप अधिक प्रतिभा चाहते हैं, तो आपको राघव से पूछना चाहिए। वह निश्चित रूप से आपको संतोषजनक उत्तर देगा। सरोजनी मुस्कुराया। राघव के चरित्र के कारण वह सिर्फ एक वाक्य से उन्हें मौत के घाट उतार सकता था। सरोजनी प्रत्याशा से भर गई थी। राघव की दूसरों को क्रोधित करने की क्षमता के कारण क्या वह इन लोगों को एक दूसरे से सामना होने पर उनकी मृत्यु तक क्रोधित कर देगा? उसे यहां तक कि राघव को बुलाकर उससे इस मामले के बारे में अभी पूछने की इच्छा हुई। ठीक इसी समय आकाश में एक आकृति दिखाई दी और सभी के मुंह तुरंत बंद हो गए। वे जल्दी से खड़े हो गए और झुक गए। नमस्कार उपसंप्रदाय गुरु। जो व्यक्ति आया था वह उपसंप्रदाय गुरु था। उसके आगमन के बाद कुछ शोरगुल वाला चौक तुरंत शांत हो गया। उपसंप्रदाय गुरु की निगाहें सभी पर घूम रही थीं। समय आ गया है। ज्वांतियान दाओ संप्रदाय का सैन्य परीक्षण जल्द ही शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहता हूं। यह परीक्षण आप सभी के लिए एक बड़ा अवसर है। इसका पूरा आनंद लें। राघव का दिल कांप उठा। सरोजनी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि यह एक अवसर था। ज्वांतियान दाओ संप्रदाय द्वारा अपने शिष्यों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा लाभ, लेकिन उसने सीधे तौर पर नहीं बताया था कि यह क्या था। उपसंप्रदाय के गुरु ने धीरे धीरे एक हाथ की मुहर बनाई और अंतरिक्ष तीव्रता से कांपने लगा। राघव ने देखा कि चौक के चारों ओर सैकड़ों विशाल पत्थर के खंभे रूण से जगमगा उठे। उसके आसपास का दृश्य तुरंत बदल गया। यह एक संरचना है। राघव चौंक गया। पूरा प्लाजा वास्तव में एक विशाल परिवहन संरचना थी। आसमान में अंधेरा छा गया और सूरज की तपिश पूरी तरह से गायब हो गई। वे एक विशाल बेसिन के किनारे दिखाई दिए। इस बेसिन का व्यास हजारों मील था। जमीन एक चमकदार चट्टान थी जो देखने में ऐसी लगती थी जैसे उसे बहुत सावधानी से पॉलिश किया गया हो। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी कड़ाही की तरह लग रही थी। यह किस लिए था? क्या उन्हें यहां कोई बहुत बड़ी स्टिर फ्राई बनानी थी? यह परीक्षण का पहला भाग है। ज्वांतियान सागर। उपसंप्रदाय मास्टर ने मध्य हवा से घोषणा की। समुद्र? सभी शिष्य आश्चर्यचकित थे। समुद्र कहां था? गड़गड़ाहट। अचानक आकाश और पृथ्वी कांपने लगे। सभी ने जल्दी से बेसिन की ओर देखा तो देखा कि एक बहुत बड़ा भंवर दिखाई दे रहा था। एक भयानक दबाव ने उनके दिलों को हिला दिया। भंवर बड़ा होता जा रहा था। अनंत आकाशीय हवाएं समुद्र की लहरों की तरह पागलों की तरह बाहर निकल रही थीं।
किनारे से भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वे अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गए। यह हवा, राघव का दिल कांप उठा। अब आप समझ गए होंगे कि इसे ज्वांटियन सागर क्यों कहा जाता है। ज्वांटियन दाओ संप्रदाय का परीक्षण सिर्फ यही नहीं हो रहा है। पूर्वी बंजर भूमि, पश्चिमी रेगिस्तान, दक्षिणी सागर और उत्तरी स्रोत की शाखा संप्रदाय सभी एक ही समय में परीक्षण से गुजर रहे हैं। हर बार मार्शल सभाओं के बीच का समय अलग अलग होता है। यह मध्य मैदानों में प्रमुख संप्रदाय द्वारा तय किया जाता है। कभी कभी यह हर 10 साल में एक बार होता है, कभी कभी यह हर 50 साल में एक बार होता है। यह तथ्य कि आप इस बार इसके साथ मेल खाते हैं, यह आपका भाग्य है। यह परीक्षण केवल ज्यान्टियन शिष्यों के लिए खुला है। जहां तक लाभ की बात है, नियमों के अनुसार आपको इसे स्वयं अनुभव करना होगा और परखना होगा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपको बताना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि यह परीक्षण बहुत चमत्कारी है। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग चीजें प्राप्त होंगी और हमारे लिए दूसरे लोगों के मानकों के आधार पर आपको मार्गदर्शन देने की कोशिश करना केवल आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस परीक्षण में आपको अपने आसपास ही टटोलना होगा। जहां तक आपको क्या लाभ मिलेगा, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। उपसंप्रदाय गुरु के बोलते ही बेसिन पर भंवर बड़ा होता गया। हवा ज्वार की तरह थी। यह वास्तव में एक विशाल समुद्र की तरह लग रहा था। राघव, इस ज्वार में अनंत पवन ऊर्जा समाहित है। यह मेरे लिए एक अमूल्य खजाना है। नेहा ने उत्साह से राघव का हाथ खींचा। इस ज्वार में तलवार दांव की इच्छा है। मैं इसके भीतर एक राजसी तलवार की मंशा महसूस कर सकता हूं, जो मेरे लिए बहुत सहायक है, लक्ष्मण ने कहा। बाकी लोग भी बहुत उत्साहित थे। वे सभी अपने आप ही सब कुछ महसूस कर सकते थे, लेकिन राघव चौंक गया। उसे कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा था। एक और घंटे के बाद सभी ने देखा कि ज्वार बहुत साफ हो गया था। इसके अलावा यह अब अलग अलग रंगों में विभाजित हो गया था। बाहरी क्षेत्र सफेद था और फिर यह नीला, लाल था और फिर बहुत अंदर बैंगनी था। धीरे धीरे हवा समुद्र की लहरों में तब्दील हो गई। हालांकि यह समुद्र पानी से नहीं बल्कि हवा से बना था। आखिरकार सभी को समझ में आ गया कि चमकदार जमीन कैसे बनी। ठीक है, ज्वांतियान सागर बन गया है। आप खुद चुन सकते हैं कि आप समुद्र के किस क्षेत्र में रहना चाहते हैं, उपसंप्रदाय मास्टर ने घोषणा की। उनकी बात मानकर कई लोग तुरंत ही रास्ता पकड़ने के लिए अंदर चले गए, लेकिन वे अभी अंदर ही घुसे थे कि उन्हें तेज हवाओं ने पीछे धकेल दिया। जो लोग ज्यादा ताकतवर थे उन्होंने बस खून की उल्टी की, जबकि जो कमजोर थे वे बेहोश हो गए। उनकी बुद्धिमत्ता के साथ यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि वे अभी भी जीवित हैं, राघव ने आह भरी। राघव को वास्तव में आश्चर्य हुआ कि ये लोग साधना के इस स्तर तक कैसे पहुंच पाए। उनमें से एक व्यक्ति ने तो पानी में गोते लगाने का ऐसा दिखावा किया था मानो ये लहरें आम लहरें हों। नतीजा यह हुआ कि भंवर के किनारे पर घुसने की कोशिश में ही वह लगभग सीधे ही उड़ गया। लोगों को सहानुभूति तो हुई, लेकिन वे अवाक भी थे। जहां तक उपसंप्रदाय गुरु और अन्य विशेषज्ञों का सवाल है, वे बिना किसी भावना के बस देखते रहे। सबसे अधिक संभावना है कि उन्होंने इस परीक्षण को इतनी बार किया था कि वे लंबे समय से इस स्थिति के प्रति उदासीन हो गए थे। कुछ दर्जन बदकिस्मत साथियों के बाद, जिन्होंने भारी कीमत चुकाई, बाकी लोग होशियार हो गए और सावधानी से लहरों में उतर गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, कई लोगों के हाव भाव बदल गए। इन लहरों में एक शक्तिशाली दबाव था जो उनके शरीर पर लगातार बल डाल रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि लहरें उन्हें चीरने की कोशिश कर रही थीं। बस सावधानी से धीरे धीरे प्रवेश करते हुए उन्होंने अपना सब कुछ लूट लिया। वे उन बहादुर योद्धाओं के प्रति प्रशंसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए जिन्होंने अभी अभी उनके लिए इसका परीक्षण किया था। जो लोग प्रवेश करने में सफल रहे, उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे। यह स्पष्ट था कि उन्हें अभी बहुत लाभ मिल रहा होगा। पहले कुछ लोगों के बाद बाकी लोगों ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। कुछ विशेषज्ञ तो दबाव को पार करते हुए आगे बढ़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जितना गहराई में जाते, दबाव उतना ही बढ़ता और लाभ भी उतना ही अधिक होता। चलो
हम भी चलें। राघव ने 36वें सुपरमठ के शिष्यों को बेसिन में ले गया। जब लहरें उसके शरीर पर उतरीं तो उसे आखिरकार समझ में आया कि वे सभी लोग इतने उत्साहित क्यों थे। इन तरंगों में स्वर्ग और पृथ्वी की सभी विभिन्न ऊर्जाएं समाहित थीं। शीण और जोरा लगभग अपने आप ही बाहर निकल आए। झंझट मत करो, मैं तुम्हें इसे जितना संभव हो सके उतना आत्मसात करने में मदद करूंगा। राघव ने जल्दी से उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की। अगर वे बाहर निकलते तो वे बहुत डरावने होते, खासकर जोरा। पिछली बार क्लेश के दौरान जोरा ने सभी मानव आकार की बिजली को अवशोषित कर लिया था। इसकी शक्ति एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जिसे राघव भी भयानक पाता था। हालांकि शीण के पास ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए जानवरों की लपटें थीं, लेकिन जोरा की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। जोरा ने खाने के लिए बहुत अधिक भोजन कर लिया था। तुलना करें तो जोरा ने मांस खाया था, जबकि शीण पेड़ की छाल और घास खा रहा था। एक इतना मोटा था कि उसमें से तेल निकलने वाला था, जबकि दूसरा त्वचा और हड्डियां थीं। वे एक ही स्तर पर नहीं थे। कितनी सघन पवन ऊर्जा, नेहा ने कहा। राघव जानता था कि इस समुद्र में अनंत लाभ छिपे हैं और जितना अधिक तुम इसमें गहरे जाओगे, लाभ उतना ही अधिक होगा। यहां तक कि बिना किसी तत्व के साधक भी यहां की ऊर्जा का उपयोग भौतिक शरीर को संयमित करने, आधार को स्थिर करने और स्वर्गीय दांव को समझने के लिए कर सकते हैं। सरोजनी ने पूरी तरह से सही कहा था कि यह एक बहुत बड़ा अवसर था। इस तरह का अवसर केवल ज्वांतियान दांव संप्रदाय जैसे विशाल अस्तित्व के पास देने की योग्यता थी। यह एक विशाल संप्रदाय की शक्ति थी, ऐसी शक्ति जिसे अन्य संप्रदाय कभी प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते थे। हे भगवान, श्याम पहले ही नीले क्षेत्र में पहुंच चुकी है। ज्वांटियन सागर का बाहरी क्षेत्र हजारों मील तक फैला हुआ था, जबकि मुख्य क्षेत्र सिर्फ कुछ 100 मील था। वह मुख्य क्षेत्र बैंगनी रंग का था। कोर क्षेत्र के बाहर लाल क्षेत्र था। यह क्षेत्र 3000 मील चौड़ा था। फिर नीला क्षेत्र था जो 10,000 मील चौड़ा था। बाकी हिस्सा सफेद रंग का था। यह सबसे बड़ा क्षेत्र था और ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पूरी तरह से सफेद था, इसलिए यह तटीय जल जैसा दिखता था। यह सबसे कमजोर क्षेत्र था। हालांकि इन लोगों के लिए इस सफेद क्षेत्र से गुजरने के लिए नए दबाव को समायोजित करने के लिए हर बार रुकना होगा, तभी वे आगे बढ़ सकते हैं। राघव ने अपना सिर उठाया और दूर से एक तलवार लिए हुए व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति अभी अभी नीले क्षेत्र में आया था। कितनी तेज उसकी चाल, तकनीक बेहद शक्तिशाली लगती है और राघव का दिल अचानक कांप उठा। वह आकृति एक छाया की तरह आगे बढ़ रही थी, इस भयानक दबाव को पूरी तरह से अनदेखा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद एक तलवार हो जो प्रतिरोध को चीर रही हो। क्या शक्तिशाली तलवार इरादा है? यह पहले से ही एक ठोस अवस्था में संघनित हो गया है। लक्ष्मण ने प्रशंसा करते हुए उस आकृति को देखा। ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है, वह तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। राघव ने लक्ष्मण के कंधे पर थपथपाया। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि राघव का क्या मतलब था। चूंकि वह राघव का अनुसरण करता था, इसलिए कोई भी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी उसके लिए ही था। हालांकि वह अभी अभी श्याम की शक्ति से हिल गया था, वह तुरंत अपनी शांत और आत्मविश्वासी अवस्था में लौट आया। अंशुल भी पास हो गया है, सेतुपति भी। ओ, देवी पीछे रहने से इनकार करता है। वे वास्तव में 4 स्वर्गीय प्रतिभाएं होने के योग्य हैं। कुछ शिष्य उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वे आराधना से भर गए थे। साधारण शिष्य अभी श्वेत क्षेत्र में 3000 मील भी आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन स्वर्गीय प्रतिभाशाली लोग पहले ही नीले क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। यह उनकी शक्ति का प्रदर्शन था। राघव, तुम भी चलोगी? मैं बाकी लोगों का नेतृत्व कर सकती हूं, नेहा ने कहा। वह जानती थी कि अगर राघव भी आगे बढ़ता है तो वह निश्चित रूप से उनके मुकाबले में कुछ भी कम नहीं होगा। बस वह दूसरों का ख्याल रख रहा था। बच्चों के झुंड के साथ प्रतिस्पर्धा करने का क्या मतलब है? चलो बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। मैं इस तरह से दिखावा करने की उम्र से बहुत पहले ही आगे निकल चुका हूं। राघव ने अपना सिर हिलाया।
यदि आप इसे इस तरह से रखेंगे तो आप उन पुराने जीवाश्मों की तरह ही प्रतीत होंगे, नेहा ने हंसते हुए कहा। मूर्ख लड़की, वे यहां हो रही हर बात सुन सकते हैं। क्या तुम्हें उनके आसपास की संरचना नहीं दिख रही? वे हमें देखने के लिए हैं, राघव ने चेतावनी दी। यहां हो रही कोई भी बात उनकी नजरों से बच नहीं सकती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने देखा कि परिवार के मुखियाओं के चेहरे पर बदसूरती छा गई थी। उप संप्रदाय के गुरु के चेहरे पर भी अजीबोगरीब भाव थे, जबकि सरोजनी के चेहरे पर हंसी और आंसू थे। नेहा ने अपनी जीभ बाहर निकाली और घबराकर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? ये ठीक है, ये कहना कि मैं उन पुराने जीवाश्मों की तरह हूं, उनकी प्रशंसा करना है। उन्हें इस पर खुश होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है कि उनके जैसे बड़े लोग बहुत उदार हैं, अन्यथा उन्होंने अपने सभी साल बर्बाद कर दिए होते। चलो चलते रहें। राघव को विशेष रूप से परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में उप संप्रदाय के गुरु कम से कम परिवार के मुखियाओं की तुलना में थोड़े छोटे दिखाई दिए। जब तक वे उसे नाराज नहीं करते तब तक यह ठीक था। मठ प्रमुख सरोजनी, आपके शिष्य वास्तव में विनम्र हैं। आपने वास्तव में उनका बहुत अच्छा पालन पोषण किया है। अशरफ ने सरोजनी की ओर देखा। यहां गठन के साथ ज्वानिटियन सागर के भीतर होने वाली हर चीज उनके सामने प्रसारित हो रही थी। वे सब कुछ स्पष्ट रूप से देख और सुन सकते थे। इस तरह वे हर शिष्य की वास्तविक क्षमता को स्पष्ट रूप से पढ़ सकते थे। इसलिए नेहा की बातें सभी ने सुनी और उनमें से कई लोग नाराज हुए। इनमें से ज्यादातर लोग बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने कुछ नहीं कहा। जब बात बुढ़ापे की आई तो सबसे आगे के 4 लोगों ने पुरस्कार ले लिया। यहां तक कि उप संप्रदाय गुरु भी 50 या 60 साल के ही लग रहे थे। सच तो यह है कि वे खुद को अधिक युवा दिखाने के लिए अपनी लंबी आयु का कुछ हिस्सा त्याग सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। जहां तक उप संप्रदाय गुरु का सवाल है, वह अपनी ऊर्जा को प्रसारित करके खुद को युवा दिखा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि तब ऐसा लगेगा कि उसे कोई अनुभव नहीं है, जैसे कि वह सिर्फ एक जूनियर है। उप संप्रदाय का गुरु एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ था। उसने इसे इस तरह बनाया कि वह 50 के दशक में दिखाई दे। अगर उसके बाल सफेद न होते तो दूसरे लोग शायद सोचते कि वह सिर्फ 40 के दशक में है। इसलिए हालांकि वे सभी बूढ़े थे, लेकिन वे जीवाश्म होने के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। केवल वे ही उस शानदार उपाधि को प्राप्त कर सकते थे जो परिवार के 4 मुखिया थे। केवल उनके पास ही वे योग्यताएं थीं। यही कारण था कि यह 4 परिवार के मुखिया थे जो नाराज थे। इंद्र कुछ नहीं कह सका क्योंकि यह शिष्य तकनीकी रूप से उसके पक्ष में था, जबकि वांग और कुओ परिवार के मुखियाओं ने कुछ नहीं कहा क्योंकि एक जूनियर के साथ बहस करना स्थिति का नुकसान था। हालांकि अशरफ सिंधु परिवार को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने तुरंत उन पर मुश्किल खड़ी कर दी, यह कहते हुए कि राघव की कोई परवरिश नहीं हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि सिंधु परिवार ने उसे ठीक से नहीं पाला है। इंद्र एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था। हालांकि वह सरोजनी से असंतुष्ट था, लेकिन यह उसे नहीं बल्कि पूरे सिंधु परिवार को निशाना बना रहा था। उसने अपना मुंह खोलने का फैसला किया और कहा, एक बूढ़े व्यक्ति को एक वरिष्ठ की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर एक वरिष्ठ व्यक्ति किसी बच्चे के साथ जुबान फिसलने पर बहस करता है तो यह उसकी उम्र के अनुरूप नहीं होगा। उसके शब्द और भी ज्यादा क्रूर थे। सीधे तौर पर कह रहे थे कि अशरफ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। अशरफ की अभिव्यक्ति डूब गई। यह थप्पड़ थोड़ा ज्यादा था और वह स्पष्ट रूप से सिर्फ शब्दों को तोड़ मरोड़ रहा था। अचानक उप संप्रदाय गुरु ने बीच में टोकते हुए कहा, यहां हर कोई बूढ़ा है, ऐसे बेतुके सवालों पर बहस मत करो। दुनिया लगातार बदल रही है और युग लगातार आगे बढ़ रहा है। लोग बूढ़े होते हैं, यह सभी चीजों का नियम है। स्वर्गीय ताओस का चक्र कुछ ऐसा है जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता। यह दुनिया हमेशा युवाओं की दुनिया रहेगी। युवाओं की दुनिया का आकलन करने के लिए अपने स्वयं के मानकों का उपयोग न करें। हमें अपने शिष्यों को केवल एक ही चीज देनी है,
वह है एक ऐसा माहौल जो उनके लिए यथासंभव सुविधाजनक हो। जहां तक उनके विकास का सवाल है, हमें इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अनुभव के अनुसार अगर हम उन्हें अपने आदर्श शिष्यों के रूप में विकसित करने की कोशिश करते हैं तो उनकी उपलब्धियां कभी भी हमारी उपलब्धियों से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। एक रक्त संघनन गुरु केवल एक रक्त संघनन शिष्य को ही विकसित करने में सक्षम होगा। एक राजा को विकसित करना असंभव होगा। इसलिए युवाओं को कुछ स्वतंत्रता देना और उन्हें अपने निर्णय लेने का अवसर देना ही उनके विकास को शिखर तक ले जाने का एकमात्र तरीका है। जब आप ऊब जाते हैं तो आपके 4 परिवार जो बकवास करते हैं उससे निपटने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उस बकवास को हमारे ज्वानतियान दाव संप्रदाय के विकास को प्रभावित न करने दें, अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। मैं हमेशा मुख्य संप्रदाय को रिपोर्ट कर सकता हूं कि कुछ परिवारों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हम सभी इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम इस स्थिति में पहुंचें कि या तो तुम मरो या मैं। तुम आपस में लड़ सकते हो, लेकिन बहुत दूर मत जाओ। सबके दिल कांप उठे। उप संप्रदाय गुरु कभी कभार ही बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने अचानक इतना कुछ कह दिया था। इसके अलावा यह इतनी गंभीर चेतावनी थी, ऐसा बहुत कम ही होता था। हम समझते हैं। चारों परिवार के मुखियाओं ने जल्दी से सिर झुकाया। उप संप्रदाय के गुरु ने सिर हिलाया। इस बार हमारे शाखा संप्रदाय ने 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं को जन्म दिया है और यहां तक कि राघव जैसा एक अप्रत्याशित व्यक्ति भी इसमें शामिल हो गया है। यह पिछले कुछ सहस्राब्दियों में हमारे शाखा संप्रदाय का सबसे समृद्ध काल है। शायद हमारा शाखा संप्रदाय अंततः अमर पथ के दौरान चमकने में सक्षम होगा, जिससे हमारे जुआंटियन दाओ संप्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यहां तक कि संप्रदाय के गुरु भी अनादि मार्ग को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसीलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आप अति न करें। हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम बच्चों के बीच होने वाले झगड़े में हाथ न डालें। अगर आपको वाकई ऐसा लगता है कि आप खुद को रोक नहीं सकते, तो अपने हाथ को अपने पैर से बांध लें या फिर नतीजों के लिए मुझे दोष न दें। संप्रदाय गुरु, सभी लोग चौंक कर चिल्ला उठे। संप्रदाय के गुरु का अस्तित्व हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। यहां तक कि चारों परिवार के मुखियाओं ने भी इस संप्रदाय के गुरु को कभी नहीं देखा था। यह अप्रत्याशित था कि संप्रदाय गुरु इस बार मुकदमे पर ध्यान दे रहे होंगे। वे जानते थे कि उप संप्रदाय गुरु उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहे थे। संप्रदाय गुरु ने जानबूझकर उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा होगा। अगर अब कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है तो वे वास्तव में मौत की मांग करेंगे। उप संप्रदाय गुरु ने कहा, युवाओं के बीच संघर्ष को बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे जानबूझकर हल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना भाग्य होता है, इसलिए उन्हें जैसा करना है करने दें। समझ गया? सभी ने जल्दी से जवाब दिया। वे सभी समझ गए कि उसने इतनी गंभीर चेतावनी दी है। यह मामला शायद उनकी कल्पना से भी बड़ा था, लेकिन क्यों? क्या संप्रदाय के गुरु व्यक्तिगत रूप से देख रहे थे? इस बातचीत के दौरान राघव 36वें सुपरमठ से सभी को ज्वांतियान सागर में ले जा रहा था। हालांकि वे तेजी से यात्रा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गति स्थिर रखी। उन्होंने कभी ब्रेक नहीं लिया, इसलिए वे अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे 2 घंटे में ही ब्लू जोन से ठीक पहले पहुंच गए। यहां दबाव और भी ज्यादा था और कुछ साधारण शिष्यों का चेहरा पीला पड़ गया, लगभग इसे सहन करने में असमर्थ। लेकिन ड्रैगनाब्लड योद्धाओं के हाव भाव नहीं बदले। इस दबाव को कुछ भी नहीं माना जा सकता था। उन्होंने अपने भयानक स्वर्गीय क्लेश के दौरान इससे भी बदतर हालात झेले थे। हालांकि उनके महामठ के अन्य शिष्य इसे सहन करने में असमर्थ थे। वे सिर्फ साधारण शिष्य थे और मूल रूप से उन्हें इतनी जल्दी इतनी दूर तक आगे बढ़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि राघव सबसे आगे था। दबाव का एक हिस्सा उसने रोक दिया था और फिर उसके पीछे ड्रैगनाब्लड योद्धा थे जिन्होंने दबाव के दूसरे हिस्से को रोक दिया था। यही एकमात्र कारण था कि वे इस बिंदु तक पहुंचने में कामयाब रहे। वर्तमान में
साधारण जानेटियन शिष्य अभी भी जुआनटियन सागर के किनारे के पास थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक सुपर मॉनेस्ट्री के विशेषज्ञ बहुत पहले ही अपनी अधिकतम गति का उपयोग करते हुए अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। कौन दूसरों की मदद करने में अपना समय बर्बाद करेगा? एकमात्र सुपर मठ जो समूह के रूप में आगे बढ़ रहा था वह 36वां सुपर मठ था। यह देखकर बहुत से लोग अचंभित हो गए, लेकिन इससे उनमें राघव के प्रति प्रशंसा की भावना भी पैदा हुई। यह खबर पहले ही फैल चुकी थी कि राघव और अंशुल ने बिना किसी लाभ के एक दूसरे पर वार किया था। जुआनतियान दाओ संप्रदाय में अब हर कोई राघव का नाम जानता था। बहुत से लोगों ने सोचा कि भले ही वह 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं के समान स्तर का न हो, लेकिन कम से कम उसके पास उनसे लड़ने की कुछ क्षमता होनी चाहिए। यह पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राघव एक दिव्य प्राणी भी नहीं था। अब जब राघव को वास्तव में दूसरों की देखभाल करते हुए देखा गया, जबकि अन्य सुपर मोनेस्ट्री के विशेषज्ञ अपने आप ही भाग गए, तो यह बहुत ही भावुक करने वाला था। साथ ही कई लोगों को 36वें सुपर मोनेस्ट्री के शिष्यों से ईर्ष्या भी हुई। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव, हम अब इसे और सहन नहीं कर सकते। आपको दूसरों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमारे साथ परेशान मत होइए, एक साधारण शिष्य ने कहा। राघव ने उस व्यक्ति की ओर देखा। इतना निराशावादी मत बनो, यह तुम्हारी सीमा नहीं है। यदि तुम एक विशेषज्ञ बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को अपने टूटने के बिंदु तक मजबूर करना होगा। यहाँ के लाभ तुम्हारी कल्पना से परे हैं, और यदि तुम इस अवसर को चूक गए तो तुम इसे फिर कभी नहीं पाओगे। तुम सभी लोग ऐसे लोग हो जिन्होंने मेरे साथ एक ही टेबल पर शराब पी है और खाया है, इसलिए मुझे शर्मिंदा मत करो। चुप रहो और करीब से देखो। ये लोग बहुत भावुक हो गए थे। राघव का उनसे कोई खास रिश्ता नहीं था, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए उसने वास्तव में स्वर्गीय प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अपना मौका छोड़ दिया था। राघव सबसे पहले नीले क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने ज्वार की ताकत को 10 गुना बढ़ा हुआ महसूस किया। उसके पीछे पीछे अन्य ड्रैगनाब्लड योद्धा भी अंदर घुस गए। उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को ढाल लिया। इससे 4 परिवारों के विशेषज्ञ चौंक गए। वर्तमान में केवल वे ही लोग नीले क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहे थे जो सेलेस्टियल थे। अभी तक कोई साधारण शिष्य नहीं था जो प्रवेश कर पाया था। यहां तक कि सेलेस्टियल्स को भी काफी दबाव महसूस होगा। लेकिन ड्रैगनाब्लड योद्धाओं ने बहुत जल्दी खुद को अनुकूलित कर लिया। मठ के प्रमुख सरोजनी, आपने वाकई अपनी तलवार अच्छी तरह छिपाई है। ओह! उप संप्रदाय गुरु ने अचानक सरोजनी की ओर देखा। उनका हल्का सा आश्चर्य अविश्वास में बदल गया। उप संप्रदाय गुरु मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। सरोजनी मुस्कुराया। सरोजनी की मुस्कुराहट से उप संप्रदाय गुरु को कुछ समझ में आया। उसने सिर हिलाया और देखना जारी रखा। बाकी लोग इस बात से उलझन में पड़ गए कि इस अजीब बातचीत का क्या मतलब था, लेकिन उप संप्रदाय गुरु ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सरोजनी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे सिर्फ अंदर ही अंदर इस सवाल पर विचार कर सकते थे। 36वें महामठ के साधारण शिष्यों को नीले क्षेत्र में प्रवेश करते ही खून की उल्टी होने लगी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर को चीर दिया गया हो। डरो मत, एक बार जब आप इस पहली लहर को झेल लेंगे तो आप यहां खेती कर सकेंगे। राघव ने रुककर ड्रैगनाब्लड योद्धाओं को फैला दिया ताकि वे दबाव को रोकने में उनकी मदद कर सकें। यह दबाव समुद्र के केंद्र से आ रहा था, इसलिए वे इसका काफी हिस्सा रोकने में सक्षम थे। एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद ये लोग अंततः इसे अपने आप सहन करने में कामयाब रहे। नीले क्षेत्र में प्रवेश करने का सबसे कठिन हिस्सा पहली लहर को सहना था। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और यदि आप इसे सहन करने में सक्षम नहीं होते तो आपको उड़ा दिया जाता। यदि आप लापरवाह थे तो आप ज्वार के साथ किनारे तक पहुंच जाते और फिर आपको सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता। हालांकि ये लोग अब पीले पड़ चुके थे और कुछ हद तक लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वे इस जगह पर खुद को स्थिर रखने में सक्षम थे।
वे पीछे नहीं हटेंगे। यह स्थान आपकी वर्तमान सीमा है, यहाँ खेती करें। भाइयों, चलो चलते रहें। राघव ने ड्रैगनब्लड योद्धाओं की ओर हाथ हिलाया और आगे बढ़ गया। नेहा ने सीमा का हाथ पकड़ते हुए राघव का करीब से पीछा किया। एक आत्मा साधक के रूप में सीमाई का संविधान बेहद कमजोर था, लेकिन नेहा यहां पानी में मछली की तरह थी और उसने सीमाई को अधिकांश दबाव को रोकने में मदद की। राघव को आगे बढ़ता देख ड्रैगनब्लड योद्धाओं ने भी अपने कदम तेज कर दिए। राघव को आगे की ओर बढ़ाते हुए वे समुद्र में एक विशाल तीर की तरह आगे बढ़ रहे थे। 36वें महाविहार के सभी शिष्य इस गति को देखकर चौंक गए। उन्हें लगा कि यह शक्तिशाली धारा उन्हें जरा सी भी असावधानी होने पर उड़ा ले जाएगी, लेकिन राघव और अन्य लोग बिजली की तरह तेजी से धारा के विपरीत चले गए, मानो उन्हें कोई दबाव महसूस ही नहीं हो रहा था। दूर के विशेषज्ञ भी हैरान थे। यह तथ्य कि राघव इस तरह से धारा के विरुद्ध जा सकता है आश्चर्यजनक नहीं था। आखिरकार वे जानते थे कि वह अंशुल के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन सीमा और नेहा के अलावा बाकी लोग तो बस साधारण ज्यानटियन शिष्य थे। वे इतने शक्तिशाली दबाव का विरोध करने के लिए इतने मजबूत कैसे हो सकते थे? यह दबाव सिर्फ शारीरिक दबाव नहीं था, यह कई पहलुओं से बना एक व्यापक दबाव था। इसमें उनकी इच्छा शक्ति पर दबाव और एक तरह का कानून भी शामिल था। यही वजह थी कि वे इतने सदमे में थे। ऐसा लगता है कि मठ प्रमुख सिंधु ने वास्तव में अपने शिष्यों के पोषण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने इतना शक्तिशाली समूह बनाया है, अशरफ ने कहा। वह चिढ़ गया था। उसके गुप्ता परिवार ने उसे इतनी बड़ी मात्रा में संसाधन दिए थे। अब ड्रैगनब्लड योद्धाओं के प्रदर्शन को देखकर उसने तुरंत इसे उस मुआवजे से जोड़ दिया जो उसने भुगतान किया था। सरोजनी ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, यह सब परिवार के मुखिया गुप्ता की बदौलत है। अगर आपका निस्वार्थ समर्थन न होता तो शायद वे इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते। वह मन ही मन व्यंग कर रही थी। यह बूढ़ा लोमड़ी अब इतना मूर्ख कैसे हो गया? क्या उसने थप्पड़ खाने के लिए ही अपना चेहरा नहीं निकाला था? हाँ, यह ठीक है। किसी भी सुपरमट के शिष्य को संसाधन मिलना चाहिए। मैंने बस इतना सुना है कि इन लोगों ने खुद को ड्रैगनब्लड लीजन कहा है और केवल राघव की बात सुनते हैं। ज्वांटियन दाओ संप्रदाय ने उन्हें जो कुछ भी दिया है उसका आनंद लेने के बाद वे वास्तव में एक निजी समूह बनाना चाहते हैं और संप्रदाय से अलग होना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है? अशरफ ने हंसते हुए कहा, बेहद प्रसन्न। सरोजनी के चेहरे पर भाव बदल गए। बूढ़े लोमड़ी सच में चालाक होते हैं। उनकी हर बात में जाल छिपा होता है। उसने जानबूझकर यह बात उप संप्रदाय गुरु के सामने उठाई थी। तर्क के अनुसार ज्वानतियान दाओ संप्रदाय के सभी शिष्यों को संप्रदाय के आदेश मानने पड़ते थे। निजी शक्तियां बनाने की अनुमति नहीं थी। अब सरोजनी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन यह उप संप्रदाय गुरु था जिसने अचानक कहा, मैंने पहले भी कहा है कि छोटी पीढ़ी के मामले ऐसी चीजें हैं जिनमें हम बूढ़ों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अशरफ, क्या बुढ़ापे के कारण आपकी याददाश्त कम हो गई है? उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक उदास थी और उसका लहजा बेहद अशिष्ट था। अशरफ तुरंत मुश्किल स्थिति में फंस गया। जवाब देने में असमर्थ था। निजी समूह? आपके सिंधु, गुप्ता, क्वो और वांग परिवार सभी 9 सुपरमठों को नियंत्रित करते हैं। क्या उन्हें निजी समूह नहीं माना जाता? क्या मुझे संप्रदाय के गुरु को बताना चाहिए कि आप चाहते हैं कि मैं आपके 4 परिवारों को तोड़ दूं? उप संप्रदाय गुरु की आवाज ठंडी थी। मैं अशरफ अवाक रह गया। आज उप संप्रदाय गुरु उसके साथ इतना असभ्य कैसे हो गया? यह स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर एक तमाचा था। मैंने आपके 4 परिवारों के खुले और छिपे झगड़ों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। इस वजह से क्या आपने सचमुच सोचा कि मैं मूर्ख हूं और मैंने इसके बारे में कुछ नहीं देखा? संघर्ष किसी संप्रदाय के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बेशक यह गारंटी देना असंभव है कि सभी संघर्षों का सकारात्मक प्रभाव होगा। इसलिए जब तक आपके छोटे मोटे झगड़े ज्वांतियान दाओ संप्रदाय के विकास को प्रभावित नहीं करते,
तब तक कोई भी आपसे कुछ कहने के लिए इतना ऊब नहीं सकता था। लेकिन अशरफ, मुझे यकीन है कि तुमने जो किया है उसके बारे में तुम सबसे ज्यादा जानते हो। हालांकि वह मामला बीत चुका है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हारे गुप्ता परिवार पर अपना ब्लेड गिराने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा, समझे? उप संप्रदाय गुरु के अंतिम शब्दों ने अशरफ को कांपने पर मजबूर कर दिया। वह और परिवार के अन्य मुखिया हैरान रह गए। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके झगड़े उच्च अधिकारियों से छिपे रहते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था। वास्तव में वे शायद उनसे भी ज्यादा स्पष्ट थे कि क्या हो रहा था। सच्चाई यह थी कि वे बस उनसे परेशान नहीं हो सकते थे, लेकिन अगर वे वास्तव में ज्वांटियन दाव संप्रदाय को नुकसान पहुंचाते हैं तो निर्दयी कसाई का चाकू तुरंत गिर जाएगा। सरोजनी को उम्मीद नहीं थी कि उप संप्रदाय गुरु आज उसका इतना बचाव करेंगे। वह अंदर ही अंदर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाई। अगर लोगों को बोलने का अधिकार चाहिए तो उन्हें वास्तव में शक्ति की आवश्यकता है। वह जानती थी कि उप संप्रदाय गुरु उसकी देखभाल कर रहा था, क्योंकि उसने उसमें परिवर्तन महसूस किया था। आखिरकार वह एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ था। यह शक्ति का महत्व था। 9 सुपरमठों के प्रभारी की तुलना में एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ और भी अधिक महत्वपूर्ण था। प्रशासक की जगह किसी भी शक्तिशाली परिवार को नियुक्त किया जा सकता था, लेकिन फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ मिलना बहुत मुश्किल था। यह हास्यास्पद था कि कैसे ये लोग दिन भर एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। यहां तक कि जब वे सोते भी थे तो अपने विरोधियों को दबाने का सबसे अच्छा तरीका सोचते रहते थे। वे अपनी हैसियत भूल चुके थे। एक मार्शल साधक को मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करना था। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी योजना बेकार थी। कितनी जल्दी राघव लाल क्षेत्र तक पहुंचने वाला है? सिंधु परिवार के मठ प्रमुखों में से एक ने कहा। सबने इधर उधर देखा। जब वे बात कर रहे थे, राघव अपने लोगों को रेड जोन की सीमा तक ले जा चुका था। अब तक कुछ उत्कृष्ट शिष्य नीले क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो चुके थे, लेकिन वर्तमान में केवल सेलेस्टियल्स ही लाल क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल रहे हैं। चाहे शिष्य कितने भी उत्कृष्ट हों, चाहे उनकी प्रतिभा कितनी भी महान हो, चाहे उनकी साधना का आधार कितना भी ऊंचा हो, सभी गैर देवी लाल क्षेत्र के बाहर फंस गए। कुछ असंतुष्ट लोगों ने हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम स्वरूप वे भयानक ज्वार से उड़ गए थे। वे उल्कापिंड की तरह थे और सीधे समुद्र के सबसे दूर के किनारे पर उड़ गए थे। वे बीच में भी नहीं रुक पाए थे और घायल हो गए थे। नीले क्षेत्र में भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, ज्वार और भी मजबूत होता गया। लाल क्षेत्र की सीमा पर ज्वार का दबाव नीले क्षेत्र में प्रवेश करने की तुलना में 10 गुना अधिक था। यहां तक कि शक्तिशाली ड्रैगनब्लड योद्धा भी इसे सहन करने में असमर्थ थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। यहीं रुको, मैं इसका परीक्षण करूंगा। राघव ने लाल क्षेत्र में अंतिम कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक भयानक दबाव के कारण उसका पैर धंस गया। उसे लगा जैसे वह किसी स्प्रिंग में दब रहा है और वह स्प्रिंग उसे वापस धकेलने वाली है। इसके अलावा ऊपर से एक शक्तिशाली बल उतरा। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। हम्फ डॉट। राघव ने नाक सिकोड़ी और उसका आध्यात्मिक युवान प्रवाहित हुआ, इन 2 अलग अलग ताकतों का विरोध करते हुए। उसने तुरंत बहुत अधिक आराम महसूस किया। ये ताकतें बहुत अजीब थीं। सबसे अधिक संभावना है कि जिन लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की थी, उन्हें वापस उड़ाए जाने से पहले यह भी समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है। केवल सेलेस्टियल ही पहले प्रभाव का विरोध करने के लिए अपने स्वर्गीय दांव ऋण की ऊर्जा पर भरोसा कर सकते थे। राघव ने आगे देखा और 27 दिव्य प्राणी देखे। वे बस कुछ ही मील आगे थे। वे बहुत पहले ही लाल क्षेत्र के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुके थे, जहां दबाव एक भयावह बिंदु तक बढ़ गया था। हालांकि उन्होंने पाया कि दबाव जितना अधिक होगा, लाभ उतना ही अधिक होगा। चाहे वह उनके भौतिक शरीर का संयमन हो, उनके तात्विक गुणों की समझ हो,
या उनके क्षेत्रों में वृद्धि हो, प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए हर कोई समुद्र में जितना संभव हो सके उतना गहराई तक जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इन सेलेस्टियल के सामने राघव ने 4 आकृतियां देखीं। वे तथाकथित 4 स्वर्गीय प्रतिभाएं थीं। वर्तमान में वे पहले से ही कोर वायलेट क्षेत्र की सीमा पर पहुंच चुके थे, जहां एक विशाल भंवर देखा जा सकता था। वे चारों सीमा पर रुक गए थे। सबसे अधिक संभावना है, उन्हें लगा कि दबाव बहुत अधिक था और पहले खुद को समायोजित किए बिना प्रवेश करना बहुत मुश्किल होगा। राघव नीले क्षेत्र में लौट आया। उसने कहा, जब आप लाल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको 2 अलग अलग तरह की ताकतों का सामना करना पड़ेगा। दबाव लगभग 15 से 17 गुना बढ़ जाएगा। ड्रैगनाब्लड योद्धाओं के हाव भाव बदल गए। उन्हें पहले से ही लग रहा था कि यहां दबाव उनकी सीमा है। अगर यह तुरंत 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाता तो क्या वे कुचल कर राख नहीं हो जाते? चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे, लेकिन एक बार जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें शायद आधी मरी हुई अवस्था में भेज दिया जाएगा। हालांकि यह सब इसके लायक होगा। अभी आप जो कड़वाहट झेल रहे हैं वह इसलिए है ताकि आप भविष्य में युद्ध के मैदानों में जीवित रह सकें। यह इसलिए है ताकि आप अपने दिल की चीजों की रक्षा कर सकें। मैं अपनी शक्ति से तुम्हें सीधे अंदर खींच सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें खुद ही इसमें प्रवेश करना होगा। यह सिर्फ ताकत की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा है। मैं एक बार आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं जीवन भर आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आपको खुद पर ही निर्भर रहना होगा। इसलिए भाइयों, अपनी प्रेरणा के बारे में सोचो। युद्ध के मैदान में यदि आप अपने भाइयों को दुश्मनों के निर्दयी ब्लेड से मरते हुए देखते हैं तो क्या आपको पछतावा होगा? इस बात का पछतावा होगा कि आप पर्याप्त मजबूत नहीं थे। यदि आप ऐसा करेंगे तो अब संकोच न करें। अपनी पूरी क्षमता को बाहर निकालने और रेड जोन में आगे बढ़ने के लिए इस अवसर का लाभ उठाए, राघव ने कहा। ड्रैगनाब्लड योद्धाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से स्वर्ग को हिला देने वाली युद्ध की भावना उभरी। वे लोग थे जिन्होंने राघव के साथ खून खराबे का रास्ता बनाया था। पहली बार धर्मी और भ्रष्ट लड़ाई में उन्होंने जो अनुभव किया था, उनमें से कई भाई जो उनके साथ खाते पीते और हंसते थे, एक एक करके मारे गए थे। कुछ उनके बगल में ही मर गए थे, जबकि वे उन्हें बचाने में असमर्थ थे। जब उन्होंने अब इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि यह कल ही हुआ था। इसलिए राघव के कुछ शब्दों ने तुरंत उनकी सारी प्यास बाहर निकाल दी। वे सत्ता के प्यासे थे। केवल सत्ता से ही वे उन चीजों की रक्षा कर सकते थे जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थीं। मनोज सबसे पहले रेड जोन में घुसा। वह अभी अंदर ही घुसा था कि उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई और उसके माथे पर उसके पूर्वजों का निशान चमक उठा। उसकी भयंकर आभा फूट पड़ी। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूर खड़े सभी दर्शक चौंक कर चीख उठे। जब मनोज लाल क्षेत्र में दाखिल हुआ तो उसका पूरा शरीर कांप उठा, मानो वह गिरने के कगार पर हो। लेकिन फिर भी वह अंत में इसे सहन करने में कामयाब रहा। इससे दर्शक चौंक गए। इससे पहले कई विशेषज्ञों ने रेड जोन में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन जो कोई भी सेलेस्टियल नहीं था उसे पीछे धकेल दिया गया था और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई थीं। यह जानना जरूरी था कि जिन लोगों ने रेड जोन में घुसने की हिम्मत की थी वे यहाँ के सबसे मजबूत ज़ियानेटियन शिष्यों में से थे। हालांकि उनकी तुलना सेलेस्टियल से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वे बेहतरीन कुलीन थे। यहां तक कि वे भी असफल हो गए थे, जिसके कारण कई लोगों ने हार मान ली थी। उन सभी ने यह धारणा बना ली थी कि केवल सेलेस्टियल ही रेड जोन में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मनोज ने अपने कार्यों का उपयोग करके उन्हें गलत साबित कर दिया था। मनोज के पीछे पीछे लक्ष्मण भी अंदर आ गया। उसकी आभा एक बिना म्यान वाली तलवार की तरह लग रही थी जो ज्वार में घुस गई हो। वह वास्तव में मनोज से भी ज्यादा शांत लग रहा था। तलवार साधक बुरा नहीं है, उप संप्रदाय के गुरु ने प्रशंसा में सिर हिलाया। उसने देखा कि लक्ष्मण तलवार दांव की गहन समझ तक पहुंच गया था। उन दोनों के पीछे पीछे विनायक भी अंदर आया।
लेकिन वह अंदर घुसा ही था कि उसे खून की खांसी होने लगी। दो अलग अलग ताकतों से निपटना बेहद मुश्किल था। एक आपको पीछे धकेलता था जबकि दूसरा आपको नीचे धकेलता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर मुड़ रहा है और उसे चोट लग गई। लेकिन हालांकि वह बहुत दुखी दिखाई दे रहा था, कई बार लड़खड़ाने के बाद भी वह इसे सहन करने में कामयाब रहा। उसे बाहर नहीं निकाला गया। आखिरी व्यक्ति शुभम था। शुभम की साधना का आधार विनायक के बराबर ही था। उसे भी खून की खांसी हुई और वह बाल बाल बच गया।